महारानी। क्या हुआ? 16 श्रृंगार का नाटक करने वाली बेस्या औरत, तेरा असली रूप मैंने देख लिया। कौन था तेरे कमरे में? मेरे कमरे में? मेरे कमरे में तो कोई नहीं, सिर्फ मैं हूँ। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती महारानी सतवंती। बोलो कौन था तुम्हारे कमरे में जिसके साथ में तुम अपनी वासना की अग्नि को बुझा रही थी? महाराज, हमारे कमरे में कोई नहीं था। अरे कहीं आपको गलत फहमी तो नहीं हो गई? मुझे धोखा नहीं हो सकता महारानी सतवंती। अरे स्वामी जी, हो सकता है वो लाइट जल रही थी ना, तो जब अकेली चलती हो तो उसकी परछाई सामने ऐसा लगता है कि दो लोग। कहीं ऐसा तो नहीं देखा आपने? मेरी इज्जत का जनाजा मेरे कंधों से तूने निकाल दिया। अरे नारी तो सीता थी जिसने भगवान राम के साथ 14 वर्ष जंगल में बिता दिए। नारी तो सावित्री थी जिसने यमराज से अपने पति के प्राण को मांग लिए। और मेरी आंखों के सामने मुझे ही बेवकूफ बना रही है तू। महाराज, आप मेरे पति हैं, आप मेरे पति हैं। अरे पति ही देवता है, पति ही भगवान है, पति ही ईश्वर है, पति ही सब कुछ है। मैं अपने पति के रहते आप हम पे कैसा लाछन लगा रहे हैं महाराज? हमारे साथ कोई नहीं था। सतवंती, हमारे यहाँ नारी को भी लक्ष्मी कहा गया है, और लक्ष्मी उसे कहते हैं जो किसी के पास रुकती नहीं है। उसका दूसरा नाम चंचला भी है, और चंचलन कहते हैं बच्चलन को। बच्चलन जो होती है ना, वो उल्टा और कलंकनी होती है। उसके बाद फिर हमारे समाज में उसे छिनार का नाम दिया जाता है। और तुम, आप ये शब्द आपके मुंह से सुशोभित नहीं देते। आप कह रहे हैं, अरे दूसरा कोई कुछ कह दे तो कह दे, लेकिन आप कह रहे हैं हमको ऐसा कुछ नहीं। ये मत सोचे, मैं आपकी पूजा करती हूँ, आपकी आरती करती हूँ, आपके नाम को केवल रातों दिन जपती हूँ कि आप मेरे पति हैं। सतवंती, जान मैं हूँ गया खूब अच्छी तरह, और जितनी सुंदर है तू उतनी मक्कार है, और जिसके दिल में बसे बस उसी को बसे। जिसके दिल में बसे बस उसी को डसे, ऐसी नागन का कोई ना बदमा। पहले बता कौन था? बता, इस कमरे के अंदर तेरे साथ कौन था? अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारी खाल निकाल दूंगा। नहीं रहा महाराज, मैं सही बोलती हूँ, कोई नहीं था मेरे पास। हम पे गलत शक कर रहे हैं, आप हम पे गलत शक कर रहे हैं और गलत लांछन लगा रहे हैं महाराज। गलत लांछन लगा रहा हूँ? जितनी सुंदर है तू उतनी बिस्की भरी, और दगा की है पुतली दगा की भरी, और तूने धोखा दिया है मेरी।
कमीनी मुझे तू तो निकली हो मीठी कहे। बोल कौन था? अब भी अच्छाई है तेरी बता दे। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया शिव कुमार, ग्राम बैनिक कामा निवासी हैं। उन भाई साहब की तरफ से 10 रुपया का इनाम आ रहा है और साथ साथ उनका कहना है महाराज जी महारानी जी को और मारा जाए। उसे तो हम चूना कर से ढूंढ करके निकाल लेंगे। वो चाहे पाताल के अंदर घुस करके बैठ जाए महारानी सतवंती, उसे हम खोज करके निकालेंगे। लेकिन तुम बतलाओ कौन था? और नहीं इस तरह से ये कौन महारानी सतवंती, तुम्हारे लिए ऐसी सजा देंगे कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। रात तरवारी डाल दे इसके हाथ में हथकड़ी। महाराज, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आप हमको इतना परेशान कर रहे हैं। परेशान नहीं सतवंती कि कल फजर होते ही देख लूंगा उसे, दोनों को जिंदा दूंगा चढ़ादार है, और हुक्म फांसी का दूंगा सही हुक्म फांसी का दूंगा सही जानिए, जिंदा छोड़ू नहीं तुझको। स्वामी जी, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारी एक ही सजा है, वो है मौत तुम्हारी। राज तरवारी ले जाए छे। हमारी बात सुनिए। आज के बाद, अरे आप महाराज हैं, आपका फैसला फैसला है, आपके फैसले को कौन टाल सकता है? आखिर तुम्हारी नजरों में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं रह गई, मैं तुम्हारी नजरों में गिर गई हूँ। स्वामी जी, मैं मानती हूँ कि आपने जो फैसला किया है, सुबह 10 बजे मेरी फांसी हो जाएगी। मेरी फांसी होने के बाद कौन किसका नाम और कौन किसका रिश्ता सब समाप्त हो जाएगा ना? सतवंती, अब तो तुम पत्नी का भी अधिकार खो चुकी हो। अब तो तुम मरने के बाद अपने पति के मुंह में तुलसी का एक पत्ता भी डालने का अधिकार नहीं रखती। जिस औरत ने परपुरुष को अपने बाहों में जकड़ा हो, उस पत्नी की मर्यादा की सारी सीमाएं खत्म हो जाती है, और तुम्हारी सारी मर्यादा खत्म हो चुकी है। जाओ से। हो चले की जुनिया, हो चले की जुनिया, सैया छुए द्या चरड़िया चले की जुनिया।
हमारे बड़े भैया शिव कुमार ग्राम बेनी कामा निवासी हैं, उन भाई साहब की तरफ से 10 रुपए का इनाम आ रहा है। और साथ साथ उनका कहना है महाराज महारानी की और पिटाई की जाए। बार बार ये पत्नी का मिलन न हुई है सैया, बार बार ये पत्नी का मिलन न हुई है सैया, ये पापिन का गले लगा लो, ये पापिन का गले लगा लो, अब की सैया हो चलेगी दुनिया, हो चलेगी दुनिया, सैया छुएगा चलरिया। याद तलवारी चल मेरे साथ, मैं भी तो देखूं सरामजादे को, उसके कलेजे में कितनी बड़ी ताकत आ गई कि मेरे महल में आ करके और मेरी इज्जत से उसने खेलने की कोशिश की। मेरे उदर में बहुत तेज दर्द होने लगा, मेरे आंखों के सामने बिल्कुल दम सा छाया जाता है, ऐसा लगता है सारी इंद्रियां शिथिल होती जाती हैं। एक सुनो, मुझे एक गिलास पानी की व्यवस्था करो। महाराज कुछ सिंहासन पे ले जाइए, मैं पानी लेके आता हूँ। और सुनो, मैंने तुम दोनों को नौकर की तरह नहीं, अपने बच्चों की तरह पाला है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बेटे जय सिंह का और मेरी पुत्री रंजना का ध्यान रखना। इस दुनिया में मेरे सिवा उन दोनों का और कोई नहीं है। अरे क्यों बांध रहे हो भैया? यह है प्यार, अच्छी खासी जिंदगी, एक महारानी होकर न जाने कहाँ दिमाग घूम गया, किसी पे दिल आ गया और उसकी सजा ये मिली। मरते मरते अरे कम से कम एक झलक अपनी सूरत तो दिखला दो मुझे, एक झलक अपनी सूरत दिखला दो, आखिर सुबह तो मैं मर जाऊंगी। कोई बात नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ? बल्कि महाराज आपका मारिन आपको मरता है, पता नहीं कौन टेंशन में बहुत बीमार हो गए। मैं जानती हूँ कि पति पत्नी के बीच में कोई ऐसी दरार आती है तो पति को इतना बड़ा टेंशन होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ये क्या है?
ये क्या लेके जा रहे हो? पानी लेके जाए तो महाराज बहुत प्यासे हैं। तो ये पानी कहाँ से लाए हो? मलकिन हम सोचें कि भाई मियाँ बीबी का झगड़ा रोजे हुआ करता है। हाँ। सोचें महाराज अचानक भाई कुछ हो जाए, नहीं मर जाए, तो हम सोचें कि मलकिन से बता दे, नहीं आए कहिए कि पहले हमसे नहीं बताए हो, दरबारी हूँ और महाराज को ऐसा हो गया, इसीलिए मैं आपसे बताने आया हूँ महारानी कि महाराज की बहुत तबीयत खराब है और मैं पानी लेके जा रहा हूँ महाराज के लिए, आपके खबर देने के लिए ये आया हूँ। पानी कहाँ से लेके आए हो? पानी नलका के आए ले आए हैं इंडिया मार्केट। महाराज नल का पानी नहीं पीते, महाराज फ्रिज का पानी पीते हैं, फ्रिज का? और वहां तक सब लोग नहीं पहुंचते। लेकिन मैं महारानी जल्दी जल्दी में मैं हैंड पंप का पानी लेके आया हूँ। एक काम करो, ये पानी मुझे दे दो, ये पानी मुझे दे दो, और दरबारी किसी तरह से सबकी नजरों से बचा करके जहां मैं कहती हूँ वहां मुझे ले चलो। चलो मलकिन जल्दी आइए, ले महाराज का दम घुट रहा है। वो मेरे पति हैं, हाँ मलकिन। और कम से कम मरने से पहले एक गिलास पानी पिला दूंगी जी तो मेरी आत्मा को संतुष्टि रहेगी। जल्दी आइए मलकिन। दरबारी पहले कसम खाओ कहे कि कोई बात हम किसी से कहेंगे नहीं। मलकिन हम कसम खा के कही थे, जो बात यहाँ होगी हम किसी से नहीं कहेंगे। नहीं कहोगे ना? नहीं कहेंगे मलकिन। मौका अच्छा मिल गया, मौका अच्छा मिल गया। मौका? हाँ, अभी तुम औरतों के दिमाग को नहीं जानते। हमका क्या पता? नहीं पता तुम्हें? त्रिया चरित्रम तो वो न जानम, ये कहावत है। हाँ कहावत तो और सुना। ये पानी, पानी। अब देखो ये पानी क्या करिश्मा करता है। अरे महाराज मेरी मौत करेंगे? हाँ आदेश तो यह है मलकिन। बचा के ले चलो मेरे कमरे तक, ठहरो। और इस पानी में सल्फास की 4 गोली मिलाऊंगी। चाट है। सल्फास यानी जहर, हाँ हाँ। इसमें घोल दूंगी, और जैसे ही महाराज एक घूंट पानी अंदर किया, राम नाम सत्य हो जाएगा। ले चलो, फिर बाद में देखा जाएगा। मेरा गला सूखा जा रहा है महाराज मुझे। अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। दरबारी हाँ महाराज। मुझे प्यास बहुत तेज लगी हुई है। ये क्या है? तुम क्या करने आई हो यहाँ? अब क्या बचा है मेरे पास? क्या लेने के लिए आई हो तुम? मैं लेने नहीं आई,
बल्कि हमने सोचा कि सुबह 10 बजे मेरी फांसी हो जाएगी और फांसी होने से पहले मैं अपने पति की सेवा करती चलूं। कौन सी सेवा? विश्वासघात का, ना ना, छल का, नहीं, कपट का, नहीं, ईर्ष्या का, देश का, जलन का? कौन सा संबंध निभाने के लिए आई हो सतवंती? कहते हैं मरने वाले की अंतिम ख्वाहिश पूरी की जाती है। तुमने ठीक कहा। तुमने अपने पति से कोई याचना नहीं किया, तुमने अपने पति से कोई विनती नहीं किया है, तुमने अपना हक मांगा है। और मरने वाले की अंतिम ख्वाहिश पूरा करना हर इंसान का कर्तव्य होता है। और मैं तुम्हारी अंतिम ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। बताओ क्या चाहती हो? मरने से पहले 1 गिलास पानी पी लीजिए, ताकि मरने से पहले जब मर जाऊंगी तो मेरी आत्मा को संतुष्टि रहेगी कि पति की सेवा करके आई। चलो सतवंती, आज तुम्हारी अंतिम इच्छा ये भी हम पूरी किए देते हैं। ये मेरे गले में जलन कैसे होने लगी? तुमने क्या कर दिया? अरे तुमने मेरे साथ धोखा कर दिया सतवंती। तुमने इस पानी में जहर मिला। ठीक है। अरे जौन पति कुछ करे लायक ना हुए वही का पत्नी के साथ रह के क्या मतलब है? क्या मतलब रह गया? सही कहते हो। अरे महाराज, अगर तुम हमारे पति ना होते हो तो ना जानिए अब हम क्या करी थी। चलो ठीक है, कहानी खत्म। ना रहेगा महाराज, ना रहेगा इनका अधिकार, और रहेगा तो मंत्री और महारानी सतवंती को। ये ताड़ी बजा रहा कि ये छक्के जैसा इशारा कर रहे हैं। और ये खबर चलो गुदरो, अरे महाराज तो मर गए। अरे ये खबर राज दरबार यानी राजकुमार, राजकुमारी और सेनापति सबको सूचित किया जाए ना। कैसे करी हो? कैसे सूचित करी हो? एक नाटक करो, मतलब चिल्लाओ, मैं भी चिल्लाती तुम भी चिल्लाओ। अरे महाराज कहाँ चले गए हो, हमका छोड़ के बर्बाद कर जाओ, क्या होगा या होगा, कई के सहारे रहे, सब यही तरह का लीला करो।
पहले आप चिल्लाओ तो हम अंदर चिल्लाए। अरे दौड़ो दौड़ो दरबार के दरबारियों, अरे मेरे स्वामी को देखो ये क्या हो गया। अरे लुट गई मिट गई ना कहीं की। और लुट गई मिट गई ना कहीं की रही। आज धोखा बरसात है कैसे नफवर गए आज सुरगाम को। आप क्यों रो रही बोलो क्या बात है। पिताजी क्या हो गया माँ? बोलो माँ, इन्हें क्या हो गया? न जाने कैसे अचानक पेट में इनके सीने में दर्द हुआ और सीने में दर्द होने के बाद मैं इनके सेवा कर रही थी, अचानक कुर्सी से गिर गया और तब तोड़ दिया। अरे महाराज हाटा अटैका होई गेल भैया। अरवाल ले मुंह पिराई भैया। आय मोरी भौजी। बोलो हम भौजी हैं, भौजी नजर आते हैं हम। अंधा हो गया, पागल हो गया। महारानी आखिर कैसे हो गया? अब क्या बताऊं कैसे मृत्यु हो गई। अब मैं क्या बताऊं कैसे हो गई। महाराज की हालत कैसे हो गई है? अब क्या बताऊं कैसे हालत हो गई। कोई किसी की जिंदगी का जानता है क्या हो जाए। महाराज मुझे भेज दिया, महाराज मुझे भेज दिया। आराम कक्ष में आज महाराज की ये हालत है। कान बताए धीर स्वामी, कान बंधाए धीर स्वामी, कान बंधाए धीर। कौन बनाए दी हो बापू, कौन बनाए दी हो बापू, कौन बनाए दी। कान बताए धीर स्वामी, कान बंधाए किस्मत मेरी फूट गई, दुनिया मुझसे रूठ गई। मेरी फूट गई है,
कैसे या तो ढूंढूं, दिखला दो कल सिर साबी कौन बनाए साबी। अरे मारे राजा रे, जलो अगरबत्ती लगाओ। ए भैया जाओ। पिताजी आप मुझे छोड़कर चले गए, अब हम लोगों को क्या होगा पिताजी? हम लोग किसके सहारे रहेंगे पिताजी? बेटा घबराओ नहीं मेरे लाल, वैसे भी मुझे हमेशा तुम चाचा कहते थे। अरे महाराज नहीं रहे तो क्या हुआ, आज के बाद तुम हमें ही अपना पिता समझो। अरे जैसे चाचा वैसे पिता, वही तो। घबराओ नहीं। चलो पिताजी की लाश को गंगा की गोदी में अर्पण किया जाए। और इस दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। इस दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कोई उनको कितना ढूंढे मिले नहीं कदमों के निशान। पिताजी जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए जहाँ खत न खबरिया। चढ़ गए हैं ऐसे सावन के आते ही, जैसे उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ। सोले अगरबत्ती हमारे खोज रहा है। साले हम कोई परिवार के हैं क्या? हमारा भाई था क्या वो? तुम्हें क्या हो गया धीरे धीरे है? ये सब क्या हो गया धीरे धीरे? अरे हमारी तरफ देखो, महाराज की लाश चली गई। ये साला हमें मरा हुआ समझकर अगरबत्ती लेकर आया है जलाकर।
तो थोड़ा आपके धूप अगरबत्ती लगा दे, भूत प्रेत का छाया लाग जाए। छाया लाग जाए अगरबत्ती दिखाने से? ले जाओ से। साहब कौन रो रहा है? रानी जी इसे पहले अंदर कर दो। गुदरो तुम अंदर चलो। तुरंत तुरंत टाइम मत करो, चलो अंदर चलो। चलो। अब ये बताओ सब कैसे हो गया धीरे धीरे?